मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। दोस्त ममालिक से पैसे मिलने और IMF प्रोग्राम की बहाली की उम्मीदें मजीद मजबूत हो गई हैं। रुपया मुसलसल गिर कर 240 रुपए की सतह पर जाने के बाद मुसलसल बेहतर हो रहा है और आज भी डॉलर के मुकाबले में 3 रुपए से ज्यादा बेहतर होकर 218 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। दिन के दौरान डॉलर इंटरबैंक में 216 और ओपन मार्केट में 215 रुपए से नीचे आ गया था। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स के रेट्स मुसलसल बेहतर हो रहे हैं, जो वाज़े कर रहे हैं कि मुल्क का डिफॉल्ट का खतरा टल गया है। और वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक 11 अगस्त तक मुल्क में 2.5 अरब डॉलर्स का आउटफ्लो हुआ है, मगर 3.25 अरब डॉलर्स का इनफ्लो हुआ है। इसलिए पाकिस्तान में डॉलर्स ज्यादा आ रहे हैं और रुपए को इस्तेहकाम मिल रहा है। इस माही दरामदाद कंट्रोल में है और 10 दिन में 1.6 अरब डॉलर्स रही है। कुछ दिन पहले ओपन मार्केट में खरीदार थे और जब इंटरबैंक रेट 240 रुपए पर था तो ओपन मार्केट में 250 रुपए में भी डॉलर नहीं मिल रहा था और अब इंटरबैंक रेट से कम पर भी ओपन मार्केट में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। क्या पहले लोग पैनिक में डॉलर खरीद रहे थे, सट्टा हो रहा था और अब उलट हो रहा है? मामला कहाँ जा रहा है? चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया। 240 का इंटरबैंक में 250 रुपए का भी आप नहीं दे रहे थे ओपन मार्केट में, खरीदार थे, सेलर नहीं थे। अब 218 का अगर इंटरबैंक में होता है, 215 214 पे भी खरीदार नहीं है। ये क्या उलट हो रहा है? पहले पैनिक था, अब क्या हो रहा है? अल्लाह ने बड़ा पाकिस्तान पे करम किया है और इस हुकूमत की कारकर्दगी भी इसमें शामिल है, क्योंकि अगर जुलाई का बजट देखें, इंपोर्ट बिल जो था वो तकरीबन 8.25 अरब डॉलर था जून का, और जुलाई में जो आया है वो तकरीबन 5.25 अरब डॉलर है। 3 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल कम होने ने बड़ा सहारा दिया है पाकिस्तानी रुपये को और पाकिस्तान के। इसी तरह कमर बाजवा साहब की जो अपील है वो भी बड़ी कारगर साबित हुई है और उन्होंने सऊदी और दुबई से भी बात की और फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान ने IMF के ऑफिशियल ने कहा है कि तमाम पाकिस्तान ने हमारे मुतालबे मान लिए हैं। कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान को अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 24 अगस्त को इजलास किस्त मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक ख़बर थी और उसमें इस खबर के ऊपर जो एक्सपोर्टरों ने प्रोसीड रोकी हुई थी 1 अगस्त कि उन्होंने तक 215 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में सेल किया और आपने देखा उसी दिन डॉलर 10 रुपये जो है वो गिरा और समझदार लोगों ने इसका समझदारी का सबूत दिया और उन्होंने 250 में 240 में बेचा और अब जो है जो लोग रुके हुए थे वो भी अब बेच रहे हैं और एक वक्त होएगा डॉलर 180 में बेच के रो रहे होंगे हमने अपना क्यों नहीं 250 में बेचा। अब आ वाली बात है, डॉलर ख़रीदने वाले कोई नहीं है, बेचने वालों की कतारें लगी हैं और हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। उन्होंने बड़ा ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हमने उनसे अपील की थी और आपके प्रोग्राम में की थी कि मैंने कहा कि डॉलर 185 का हो जाएगा, पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी करें, डॉलर बेचें। तो बड़ी तादाद में लोग डॉलर बेच रहे हैं। रोज़ाना एक्सचेंज कंपनी के अकाउंट में पहले 10 से 15 मिलियन डॉलर लोग फ़रोख्त करने आते थे और रियाल और दिरहम, अब रोज़ाना 20 से 25 मिलियन डॉलर रोज़ाना अपने रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो, डॉलर बेचने आ रहे हैं और हमारे पास यकीन करें कैश ख़त्म हो जाती है। इतना अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी कौम रुपये में सरमायाकारी कर रही है और डॉलर बेच रही है। तो इंशाल्लाह ये किस्त मिल जाएगी। डॉलर का रेट वही जो मैंने कहा था 185 और 190 का हो जाएगा। वैसे मगर स्टेट बैंक ने कुछ एक्शन भी लिए ना, यानी सट्टा भी हो रहा था उसका फैक्टर भी ख़त्म हुआ है। उन्होंने बैंक्स को तनबीह की, कुछ एक्सचेंज कंपनीज को जुर्माना भी किया, एक्शन भी लिया, जिसकी वजह से क्या उसका भी असर पड़ा? एक्सचेंज कंपनी तो वो सट्टेबाजी में मुलव्वस नहीं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कि कुछ एक्सचेंज कंपनियां जो है वो 1% से ज़्यादा मुनाफा सेल कर रही थी, उन पर उन्होंने पलंटियाँ लगाई, कुछ ब्रांचें भी बंद की, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन ज़्यादा बैंकों का रोल था। जो डॉलर जो है 20-20 रुपये महंगी एलसियाँ जो है वो ओपन कर रहे थे, तो उसकी वजह से पैनिक आया हुआ था। वो पैनिक अब ख़त्म हो गया। स्टेट बैंक ने बर वक्त एक्शन लेकर उनको काबू कर लिया और कुछ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। आप देखेंगे क्या फैसला होता है।